देशहित में अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 100 सेकंड में माहौल बदल दिया। जब उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर में थे। ये वो 100 सेकंड हैं जिसे ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी भूल पाएंगे और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा भूल पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उन 100 सेकंड की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही। यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं। बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। 100 सेकंड में मोदी ने बदला माहौल। यूपी में पहले चरण के चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सहारनपुर में था। सड़क के दोनों ओर लोग एक कतार में खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे और गाड़ी में बैठे पीएम मोदी हाथ हिलाकर उनका आभार जता रहे थे। ये रोड शो तो नहीं था, लेकिन रोड शो की तरह ही लग रहा था। हम इस वीडियो पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि सहारनपुर में जहां पीएम मोदी थे, वहां से मुजफ्फरनगर की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है और मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी के उन इलाकों में से एक है जहां पहले चरण की वोटिंग हो रही थी और सहारनपुर की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं को मुजफ्फरनगर की याद दिला रहे थे। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही। यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था। था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है। मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 39 दिन बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। इससे पहले आखिरी बार 2 जनवरी को उन्होंने मेरठ का दौरा किया था। सहारनपुर में उन्होंने 41 मिनट का भाषण दिया और 50 मिनट तक स्टेज पर रहे। इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा दंगे पर था। वो बार बार
जनता को याद दिला रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है यूपी में दंगे की वापसी। आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री का ये संदेश क्या सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ समेत उन 58 सीटों के मतदाताओं तक भी पहुंच रहा था जहां मतदान हो रहा था। बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30% है, लेकिन पीएम मोदी की कोशिश मुसलमानों में आधी आबादी का वोट हासिल करने की भी है। इसलिए जिक्र ट्रिपल तलाक का भी हुआ। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। सहारनपुर की चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को हनुमान जी की काले रंग की मूर्ति दी और उसके बाद बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों ने उन्हें हल दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ पीएम के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए आगे खड़े 2 कार्यकर्ताओं को पीछे खींचते भी देखे गए। खैर, ये हल इस बात का संकेत था कि वेस्ट यूपी में बीजेपी की समस्या का हल बिना हल थामे नहीं निकाला जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ना किसानों की बात की। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर रैली में गन्ना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पश्चिमी यूपी गन्ना उत्पादन का हब है। उत्तर प्रदेश में करीब 45 लाख परिवार गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। 25 लाख परिवार सीधे तौर पर गन्ने का उत्पादन करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार का विरोध करने वालों में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर वेस्ट यूपी के किसान ही थे। इसलिए उन्होंने गन्ने के जरिए किसान मतदाताओं को साधने की कोशिश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, उसका अंदाजा 100 सेकंड के इस वीडियो को देखकर हो जाएगा, जिसे हमने शुरू में भी दिखाया था। सहारनपुर की सड़क पर प्रधानमंत्री को जनता की तरफ से जैसा रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग हुई, उसे देखकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सेकंड में माहौल बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.